इस वक्त हमारे साथ हैं उस्मा बेग जो फिरदौस का कैरेक्टर कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जानी। कैसी हैं आप? आई एम गुड। आप भाग रही थी कपड़े चेंज करना चाह रही थी लेकिन मैंने कहा कि भाई सब इसी इवेंट के कपड़ों में तो कंटिन्यूटी रहेगी। हाँ। तो आप चेंज नहीं करें। और मुझे इतनी ठंड लग रही है कि मेरी फुल आपका में कितनी सर्दी हो रही है कराची में बहुत सर्दी हो रही है। येस्टरडे लास्ट नाइट हमारे दान बज रहे थे गजर गजर गजर। अभी भी सर्दी हाँ, लगी है। ऐसे अभी बाकी में बाहर शूट करना है तो उन्होंने कहा मैं बाहर नहीं गई तो मेरा यहाँ वाला बाहर बहुत हो गया भाई। हाँ। हाँ, मैं तो लिटरली डायलॉग्स करते हुए गद 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 हो रही थी। हालांकि आप अच्छा है ना, थोड़ा डिफरेंस मिल रहा है ना फ्रॉम दैट शूटिंग इन दैट हॉट वेदर जो रमजान पे आप लोगों ने गर्मी में किया होगा। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आपका जो कैरेक्टर है वो बेरोज अफजाई की बहन है और बिलाल के कैरेक्टर की फुप्पो है, फिरदौस का कैरेक्टर। फिरदौस का कैरेक्टर। तो ये फुप्पो जो है ये कौन सी, हम कोई नई फुप्पो देखेंगे या ये वो टिपिकल साजिशी और वो मसाला लगाने वाली? नहीं, एक्चुअली यू विल सी मासूम फुप्पो। ओह, फॉर अ चेंज। हाँ, नाइस। मासूम फुप्पो who is बेचारी वो मजबूर है, शी इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हर हस्बैंड। तो जब अगर कोई नेगेटिव हरकतें करती हैं तो वो उनके प्रेशर में आके करती हैं। अच्छा, ये तो आप कहनी कि नेगेटिव होगा लेकिन आप जस्टिफिकेशन पहले से दे रही हैं। ये अच्छा है, खुद को मासूम मैंने नहीं किया, प्रेशर था मेरे ऊपर। नाइस। wasn't me, it was just the pressure. so नहीं, बट वो है ये it's a very cute family drama, and I think जब इसको लोग देखेंगे तो they'll be able to relate to it. हमारी जो day to day lives में जो issues होते हैं इसमें हैं, उसी किस्म की चीज़ें हैं इसके अंदर। और ये जो फुप्पो है, she genuinely loves her everyone, the whole family, but वो थोड़ी सी ज़माने की सताई हुई हैं, थोड़ी सी हस्बैंड की सताई हुई हैं, थोड़ी सी बाप से उनको लगता है कि बाप ने ज़्यादतियाँ की हुई हैं, तो थोड़े गिले शिकवे हैं। बट शी जनरली कम्स फ्रॉम अ गुड प्लेस। अच्छा, मुझे आपकी ना लुक डिफरेंट लग रही थी इसमें। हाँ। फॉर अ चेंज आई नोटिस दैट है ना? सो दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ, व्हिच विल बी डिफरेंट फ्रॉम जो आपके रीसेंट कैरेक्टर्स रहे हैं। आई होप सो। मतलब जब भी आप एक माँ का कैरेक्टर करते हैं, आप कितनी कोई वेरिएशन उसमें ला सकते हैं ना हेयर स्टाइल्स में। मैं तो अब मोहॉक वाली माँ आने वाली हूँ। वो तो फिर वैसे ही वायरल हो जाएगा। मुझे आई ना, जब मुझे फ़ोन आया ना इस रोल के लिए, तो शाम मुझे समझा रहे थे सारा प्लॉट वगैरह सब कुछ समझा रहे थे। तो मैंने कहा, समझाने से पहले मैंने कहा, इज़ इट अ रियली एक्साइटिंग रोल, प्लीज़ टेल मी। आपने मुझे स्पाई कास्ट कर लिया। मुझे स्पाई बनने का बड़ा शौक है, लेकिन मैं हर बारी माँ बन के बैठ जाती हूँ। सो ही सेड, उस्मा इट्स अ फैमिली ड्रामा, उसमें तुम स्पाई करती हुई क्या लगोगी? ऐसे कर तो रही होंगी फुप्पो जी स्पाई, ये तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो आप वो बट मैं अपने तरीके से स्पाई कर रही हूँ। आप लोकल देसी फैमिली वर्जन ऑफ स्पाई कर रही होंगी। अभी मेरा एक डायलॉग था, ये लो। अच्छा, यूं ही ड्रामे का नाम है, तो यूं ही का कोई किस्सा, कोई वाकया आपकी जिंदगी का जो आप शेयर कर सकें? यूं ही हो गया। हाँ। कुछ हो गया और जो यूं ही हो गया। ये तो सोचने वाली बात है कि यूं ही क्या हो गया। यूं ही कभी कोई चीज़ ट्राई कर ली, यूं ही कभी किसी से मुलाकात हो गई, कुछ है ऐसा? यूं ही हाँ, मेरे साथ एक हुआ था सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। सो आई वाज वर्किंग फॉर अ रेडियो स्टेशन एट द टाइम, एंड आई हैड बीन सिल्वेस्टर स्टैलोन की फिल्म रॉकी 5 आई हुई थी। तो उसके प्रीमियर पे गए हुए थे। उसका एक्चुअली प्रीमियर लगा था लाइक इट वाज ओपन एयर में, तो उसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने आना था। ठीक है। तो वी हैड स्पेशल पासेस। तो मैंने देखा कि सिल्वेस्टर स्टैलोन अकेला अंधेरे में एक कमरे से निकल के आ रहा है और टटोल के आ रहा है, और सब लोग वेट उसका कर रहे थे। तो मैंने कहा, What is this? No one's helping poor Sly. तो मैं यूं ही बैरियर हटा के सिल्वेस्टर स्टैलोन के पास चली गई। Seriously? और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको दिखा के ले आई। फिर मैंने उसको थोड़ा हग भी कर लिया। आपने तो यूं ही काफी कुछ कर लिया। यूं ही बड़ा कुछ कर लिया। यूं ही मैं काफी कुछ कर लिया भाई आपने तो। फिर मैंने उसको हग भी कर लिया, और फिर उसके बाद ही वाज सो नाइस। आई हैड उस ज़माने में ना हैड अ फ्लिप फोन। तो उसने फोटो भी उसने ही हेल्प मी टेक अ फोटो आल्सो। सेल्फीज वर नॉट का उस वक्त इतना कोई सीन नहीं था। तो उसने ना फोटो भी खींच थी मेरी अपने साथ, या somehow he did it। और फिर वो फ़ोन जो है ना, मेरी बेटी ने पड़ाक करके तोड़ दिया, मेरी बच्ची ने। शी वाज यंग। मुझे आज तक उससे ये गिला है। अब वो 16 साल की हो गई है और मेरा दिल करता है उसको ऐसा रैप्टा लगाऊंगा। तो ये यूं ही हो गया मेरे साथ। बिल्कुल। थैंक यू फॉर शेयरिंग द स्टोरी। अच्छी इंटरेस्टिंग यूं ही की स्टोरी थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई नो यू हैव टू रश।
तो इंशाल्लाह आपसे डिटेल में बाद में मुलाकात होती है इंशाल्लाह एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ड्रामा इंशाल्लाह थैंक यू सो मच डार्लिंग आई थिंक यू आर गोना लव दिस ड्रामा आई एम श्योर ऑफ इट थैंक यू और इस वक्त हमारे साथ हैं मंजूर कुरैशी साहब और बहरोज सब्जवारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? बड़े प्यारे हैं इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, उसमें तो कोई शक। सर्दी हो रही है कराची में भाई, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कराची वालों को भी। कभार तो आती है कराची में, कभी कभार तो आती है, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं लगती हम लोग को सर्दी। कराची के मौसम के लिए लोग कहते हैं कि 9 महीने गर्मी होती है ठीक ठाक, बाकी 3 महीने सर्दी नहीं होती। वाह 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 सही कहा। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ सच एन ऑनर कि मैं आपके सामने इस वक्त बैठी हुई हूँ और आपसे बात करने का मौका मिला है। बहरोज साहब के साथ तो हम एक महफिल कर चुके हैं, आपके साथ ड्यू है इंशाल्लाह। बट इस वक्त एक मुझे लगता है एक और ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप दोनों एक साथ मेरे पास बैठे हैं। कितनी रेयर चीज़ है ये, और मुझे चांस मिल गया। सो मेरी तो आज ईद हुई भी है। बहुत पुराने दोस्त हैं, उतने पुराने दोस्त हैं जितना पुराना टीवी है। कितने साल पुरानी दोस्ती है आपकी? 70s के ज़माने से। ये तो इनका बड़ापन है कि ये दोस्त कह रहे हैं कि ये तो मेरे उस्तादों में से हैं। मैंने एज एन एक्टर, ही इज अ डायरेक्टर आल्सो ना, ही यूज्ड टू प्रोड्यूस प्लेज ऑन पीटीवी, तो मैंने इनकी डायरेक्शन में काम भी किया है। दैट वाज हंसाने वाले, जी हंसाने वाले, कमाल अहमद रिजवी साहब और नन्ना साहब थे। 3 कैरेक्टर थे, मैं, कमाल अहमद रिजवी और नन्ना साहब। वो पहला प्रोजेक्ट था आपका इनके साथ? हाँ, एज अ डायरेक्टर। वैसे तो हम डेफिनेटली नोन ईच अदर। थिएटर पे हमने साथ काम किया। जी हाँ, किया। तो अभी लास्ट प्ले आप लोगों ने या लास्ट प्रोजेक्ट कौन सा साथ किया था, और कितने साल बाद दोबारा आप यूं ही में दोबारा साथ आ रहे हैं? 200 साल पहले किया। पैमाने वफा था, पैमाने वफा और रिश्ते और रास्ते पीटीवी प्रोडक्शन। अच्छा, वो तो कितने साल पीटीवी चाइना की इंटरनेशनल को प्रोडक्शन थी। ओ, चाइना वाले वो जो साथ मिलके दोस्ती वाला होता है, पाकिस्तान दोस्ती वाले ड्रामे। 1986 I was a project head and the dubbing director for that project. ओके। And lip sync script writer. ओके। तो अभी जब आप दोनों साथ बैठते हैं तो कितनी गप्पे लगती हैं और पुराने ज़माने की सारी कहानियाँ याद होती हैं? बहुत पुरानी यादें आती हैं, बहुत पुरानी यादें, और बहुत सारे बिछड़े हुए दोस्त भी याद आते हैं, बहुत याद आते हैं, जिन पे बड़ा दिल दुखी होता है कि काश वो इस वक्त हमारे साथ होते। काश, लेकिन ठीक है, हम जल्द जा मिलेंगे उनसे। नहीं भी, आपको अल्लाह हमारे सर पे सलामत रखे, तो से सेहत के साथ आपको सर पे सलामत, हम आपको देखते रहें, आपकी परफॉर्मेंसेस को एंजॉय करते रहें। अच्छा, मुझे ये बताएं, बहरोज साहब की कोई बात शुरू की आपको याद है? जब शुरू में जब आए थे, कुछ बता सकते हैं कोई एक चीज़ जो आपको याद हो, जो क्लिक की हो आपको? नहीं, वो उस वक्त बहरोज हंसाता नहीं था, रुला देता था। क्यों?